हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट होता क्या है? अब सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों में डिफरेंस बता दूं। मैट्रिक्स जो है वो आपकी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दोनों फॉर्म में हो सकती है, बट डिटर्मिनेंट के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मींस डिटर्मिनेंट के लिए अगर आपकी रोज़ एंड कॉलम सेम रहेंगे तभी आप डिटर्मिनेंट जो है निकाल सकते हो। मैट्रिक्स का जो आंसर है वो मैट्रिक्स में ही आता है, बट जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर जो है वो एक सिंगल एलिमेंट में भी आता है, मतलब एक सिंगल डिजिट जो है इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए हमें DET हम ये भी लिख सकते हैं, या इस तरह ए को दो जो है वर्टिकल लाइंस में खड़ा करके रख सकते हैं। तो ये दोनों ही डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर रही हूँ मैं 2x2 मैट्रिक्स की। मान लो आपके पास ABCD कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और आपको इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना है। दैट इज़ वेरी इजी, AD माइनस BD। मतलब AD की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करनी है? BC के साथ, और बीच में जो साइन है वो आपका किस चीज़ का आएगा? माइनस का। तो इसको 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई खास बड़ी बात नहीं है। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 3 4 6 9। तो क्या करना है? 3 4 6 9 इसका डिटर्मिनेंट 27 माइनस 24 और आपके पास आंसर आ गया 3। अगर आप नेक्स्ट की बात करो 5 4 जा 20 और आपने हमेशा बीच में साइन माइनस लगाना है। अगर आपका मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है तो आप अपने आप उसको क्या कर दोगे? प्लस। तो 20 प्लस 20 दैट इज़ 40 इज़ योर आंसर। सेम इसके लिए पहले आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। x 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई आप करोगे x प्लस 1 के साथ, माइनस फिर x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1 के साथ। जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। दोनों डिटर्मिनेंट में दिए हैं तो आप दोनों ही साइड पे डिटर्मिनेंट ढूंढो। 2 5 जा 10 माइनस 12, इधर आएगा आपका 5x माइनस 6x। तो -2 माइनस x मतलब x इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट में भी वही डिटर्मिनेंट ढूंढो 2/2 का, और इधर से भी 2/2 का डिटर्मिनेंट ढूंढो। वहाँ से आपके x के फैक्टर हो जाएंगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है? ए मैट्रिक्स दे दी, ये कहते हैं ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ढूंढो, या डिटर्मिनेंट ढूंढ के 4 से मल्टीप्लाई करो। दोनों आंसर क्या रहेंगे? सेम। तो आपने क्या करना है? आपको जैसे 1 4 2 2 है, आप पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 2 माइनस 8 मतलब -6, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? -24। उसके बाद आपने इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 4। अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढो, दैट इज़ अगेन -24, और यही हमें शो करना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट की। 3/3 के डिटर्मिनेंट को निकालना बहुत आसान है। मैं आपको यहीं से एग्जांपल से ही बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, चाहे डिटर्मिनेंट कह दो। आपने फर्स्ट 2 उठाना है। 2 उठा के इसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ दो। अब आपके पास 1 6 2 1 बचा। फिर माइनस, आपने माइनस लगाना है। अगर टर्म में माइनस है तो वो अपने आप -4 रहेगा। उसके बाद फिर इस 4 के रो और कॉलम छोड़ दो। अब आपके पास बच गया 3 7 2 1 प्लस। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म फिर प्लस। 3 के लिए आपका आएगा 3 7 1 6। अब बाहर 3 भी रखना है आपको। अब आप क्या करो? 2/2 के डिटर्मिनेंट्स तो मैंने आपको सिखा दिए। आपने अंदर वाले मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 माइनस 12, 6 माइनस जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी, 3 माइनस 14, और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड माइनस, थर्ड फिर प्लस क्यों आती है? फर्स्ट टर्म हमारी होती है A11, नेक्स्ट होती है 1 2, उससे नेक्स्ट होती है 1 3। 1 1 के लिए हमने क्या करना होता है? -1 की पावर में इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो -1 पावर 2 दैट इज़ 1। तो इसमें नेगेटिव साइन खत्म हो गया। नेक्स्ट है -1, इसमें आया आपका 1 + 2, तो ये कितना हो गया? 3। 3 है तो उसकी ओड वाले की पावर जो है माइनस में माइनस रह जाती है, इस वजह से ये क्या आ गया? माइनस। तो यही वजह है एक पहली टर्म में प्लस लगाने की, दूसरी में माइनस, और तीसरी में फिर वापस प्लस लगाने की। ठीक है,
नेक्स्ट में फिर आपको ये बोला है कि हमने आपको ये मैट्रिक्स दे दी, डिटर्मिनेंट ढूंढ के एक्स की वैल्यू ढूंढो। तो सिंपल सा काम आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करो, एक्स वाली ले लो वैल्यूज़। अब देखिए इसको 5x माइनस 2x आ जाएगा। नेक्स्ट आपने -2 लेना है, फिर इसको साफ करके दोबारा 2 वाले पे लाइंस लगा दो, तो 2 एंड -1 x, फिर आपने -1 के साथ लेना है, तो आपके x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 6th एग्जाम्पल में आपको ए गिवन है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है, तो मैंने बड़ी इजीली आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया। अब आपने एक काम करना है, इसको रफ कॉपी पे अपना निकाल के देखना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से डाउट्स ले सकते हो। आप आराम से इसको निकालो, आपको 1 या 2 सम करने के बाद अच्छी तरह आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स के लिए आप m से स्टार्ट करते हो, कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल से स्टार्ट करते हो। जो माइनर्स होते हैं वो जितनी भी मैट्रिक्स होगी उतने ही माइनर्स निकलते हैं। मान लो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो आपके 9 माइनर्स निकलेंगे। अगर कोफैक्टर भी सेम ही होता है तो मतलब डिटर्मिनेंट में तो आपको एक ही लाइन की ज़रूरत पड़ती है, माइनर्स में आपको सभी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब माइनर्स निकालना सिखा रही हूँ। क्या करना है, मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसके हर एलिमेंट के माइनर्स ढूंढने हैं। मान लो आप a11 का ढूंढना चाहते हो, a1 की जगह पे आप लिखोगे m11, इसके रो और कॉलम छोड़ दो, जो बच गए आपने उनका डिटर्मिनेंट लिखना है। a22, a32, a33, इन दोनों को डिटर्मिनेंट सोल्व करो, आपका वो माइनर आ गया। मान लो आपने 1 2 का ढूंढना है तो 1 2 वाली रो और कॉलम छोड़ दो, जो 4 रह गया आप उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। मान लो आपको 3 1 का ढूंढना है तो ये 4 रह जाएंगे, 3 2 का ढूंढना है तो ऊपर वाले 4 रह जाएंगे। मीन्स माइनर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, उनके वही रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो रह गए उनका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। जैसे इसमें इन्होंने बोला हुआ है 8 का माइनर ढूंढो, तो 8 के लिए आपने 8 वाला कॉलम और 8 वाली रो छोड़ देनी है। आपके पास 1 4 3 6 बचा, तो 6 - 12 आपके पास -6 जो है आंसर आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम कोफैक्टर्स की। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आपको बोला है कोफैक्टर्स ढूंढो, तो कोफैक्टर ढूंढने के लिए सारा काम सेम है माइनर्स वाला, बस आपका एक हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। मान लो आपके पास a11 ढूंढना है तो आपने -1 पावर 1 + 1 पहले ये लिखना है, -1 पावर 1 + 1, और जिसका भी आपको कोफैक्टर ढूंढना है, मान लो 1 का, वही रो और कॉलम इसके छोड़ोगे, जो वैल्यूज़ आएंगी आपने साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। कोफैक्टर एंड माइनर में एक सिंगल फ़र्क है, डिटर्मिनेंट अंदर सबका सेम रहेगा। जो ये पावर है ये कोफैक्टर में लगती है और माइनर में ये नहीं लगती है। जिस तरह माइनर्स 9 एलिमेंट्स के आते हैं उसी तरह कोफैक्टर्स भी जो हैं आपके वो 9 के 9 एलिमेंट्स के आते हैं। तो ध्यान से इनको निकाल के देखना, ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक बार जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है कि आपको ये मैट्रिक्स दे दी, इसके कोफैक्टर्स यूज़ करके आपको डिटर्मिनेंट ढूंढना है। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपके इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया। डिटर्मिनेंट सिंपल है, बट इन्होंने स्पेशली इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेके उनके कोफैक्टर्स ढूंढ के फिर आपको उसका जो है डिटर्मिनेंट ढूंढना है। तो जब भी डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म आता है तो क्या होता है फॉर्मूला, स्मॉल a11 कैपिटल A11, स्मॉल a12 कैपिटल A12, स्मॉल a13 कैपिटल A13, तीनों की एडिशंस कर दो। अब पहले सबसे पहले आपको a11 ढूंढना होगा। कैपिटल A11 ढूंढने के लिए कोफैक्टर्स यूज़ करते हैं, कोफैक्टर यूज़ करने में आप निकालने मैंने आपको बता दिए हैं। क्या करना होता है कि A11 के लिए जो भी आपकी एलिमेंट आया हुआ है A11 उसकी रो और कॉलम छोड़ दो और वहाँ से जो बाकी 4 बचेंगे उनका आपने डिटर्मिनेंट जो है ढूंढना है, ठीक है। इसी तरह 1 2 ढूंढ लेना और इसी तरह आपने क्या ढूंढना होगा 1 3, और आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जो है एडिशन आ जाएगी। यही आपको ढूंढना था। इसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अब 11th लास्ट एग्जांपल में आपको ये बोला है कि हमने आपको एक मैट्रिक्स दे दी, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे,
तो ध्यान से देखिए आप, डिटर्मिनेंट 2/2 का तो मैंने बड़ी इजीली सिखाया हुआ है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बीच में साइन किस चीज़ का लगाना है आपको, माइनस, और इसको रखो इक्वल टू 0, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको इसमें ढूंढना था। यहाँ तक आपकी फर्स्ट वर्कशीट जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड वर्कशीट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप आसानी से आके कॉलेज में पूछ सकते हैं।